Hello students, welcome to Semdemi classes. I am Shornali Chakraborty and I am your English teacher. And आज हम लोग एक इंग्लिश ग्रामर के एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करने जा रहे हैं, वो है आर्टिकल। आर्टिकल से तो आप सभी लोग बहुत ही फेमिलियर हो, क्योंकि स्कूल लेवल में आप लोगों ने ऑलरेडी किया हुआ है कि आर्टिकल क्या है। कितने आर्टिकल है इंग्लिश ग्रामर में? देयर आर 3 आर्टिकल्स। क्या क्या है? ए, एन एंड द। ठीक है, अभी देखिए, देखने में तो ये बहुत ही इजी लग रहा है, लेकिन यहाँ पे कुछ छोटा छोटा टेक्निकल इश्यूज है जो हमें बहुत अच्छे से उसे जानना है। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग उसे अच्छे से जानेंगे। आप लोग स्लाइड पे देख सकते हैं कि देयर आर 3 आर्टिकल्स ए, एन एंड द। अभी हम लोगों ने इन 3 आर्टिकल को 2 कैटेगरी में डाला है। जैसे कि ए एन एन को हमने इनडेफिनिट आर्टिकल के हिसाब से डाला है एंड द को डेफिनिट आर्टिकल। ठीक है, अभी आर्टिकल को जानने से पहले और एक चीज़ जो हमें पहले जानना बहुत ज़रूरी है, उसके बाद हम लोग आर्टिकल पे जाएंगे। वो क्या है? वो टॉपिक है नाउन। अभी नाउन क्या है? नाउन इज द नेम ऑफ ए प्लेस, पर्सन, एनिमल, क्वालिटीज, फीलिंग्स, स्टेट्स एंड एक्शंस, थिंग्स एट्सेट्रा। इसका मतलब क्या है? ओवरऑल अगर हम लोग नाउन को डिफाइन करेंगे तो हम लोग क्या बोलेंगे कि नाउन वही चीज़ है जो चीज़ हमारे आसपास दिखाई देता है, वेदर में भी लिविंग और नॉन लिविंग थिंग्स, जो भी चीज़ें हैं। जैसे कि आप ये वीडियो देख रहे हो अभी मोबाइल पे, अपने मोबाइल फ़ोन पे, अपने सेल फोन पे, उसको आप क्या बोलोगे? वो भी एक नाउन है। सपोज आप बैठे हुए हो चेयर पे, वो भी एक नाउन है। आप विंडो से कुछ देख रहे हो बाहर, विंडो भी नाउन है। मतलब जो चीज़ है हमारे आसपास दिखाई देता है, और कुछ चीज़ है जो हम फील कर पाते हैं, उसको हम डिफाइन नहीं कर पाते। फीलिंग्स, इमोशंस, ये सब कुछ नाउन के अंदर ही आता है। ठीक है, अभी देखिए नाउन में 2 कैटेगरी आ रहा है, जैसे कि काउंटेबल नाउन एंड अनकाउंटेबल नाउन। पहले हम लोग काउंटेबल नाउन को जानेंगे। अभी देखिए काउंटेबल नाउन में 2 कैटेगरी है। फर्स्ट है सिंगुलर, दूसरा है प्लूरल। देखिए सिंगुलर मतलब क्या है? एक चीज़ जो है उसे हम लोग सिंगुलर बोलते हैं, एंड मोर देन वन, एक से ज़्यादा होने से हम लोग उसे प्लूरल बोलते हैं। जैसे कि चेयर, वो है सिंगुलर, एक ही चेयर है। चेयर्स बोलेंगे तो मोर देन वन चेयर। देन बुक, बुक्स, पेंसिल, पेंसिल्स, चॉकलेट, चॉकलेट्स, बॉक्स, बॉक्सेस। सो दीज आर द काउंटेबल सिंगुलर नाउन एंड काउंटेबल प्लूरल काउंटेबल नाउन्स। ठीक है, अभी देखिए हम लोग अनकाउंटेबल नाउन पे जा रहे हैं। अनकाउंटेबल मीन्स व्हाट? जिसे हम लोग कभी भी काउंट नहीं कर पाते। ठीक है, जो हम फील कर पाते हैं उसे, लेकिन हम उसे काउंट नहीं कर पाते। जैसे कि वाटर, पानी को क्या आप काउंट कर पाओगे? नो, नेवर। नॉलेज, ज्ञान, उसको भी हम लोग काउंट नहीं कर पाएंगे। मिल्क, ब्यूटी, एयर एट्सेट्रा। ये कुछ चीज़ें ऐसे हैं जिसे हम लोग फील ज़रूर करते हैं, लेकिन हम उसे काउंट नहीं कर पाते, उसको हम लोग बोलते हैं अनकाउंटेबल नाउन। लेकिन अभी एक चीज़ जानना है हमें कि आर्टिकल का यूज़ कहाँ पे होता है? आर्टिकल का यूज़ हमेशा नाउन के पहले ही होता है। आर्टिकल इज ऑलवेज प्लेस्ड बिफोर अ नाउन। अभी देखिए दो इंडेफिनिट आर्टिकल जो है, क्या क्या है? ए एंड एन। ए एंड एन कहाँ पे बैठता है? ए एंड एन इज ऑलवेज प्लेस्ड बिफोर सिंगुलर काउंटेबल नाउन। इज इट क्लियर? ए एन एन हमेशा कहाँ पे बैठता है? सिंगुलर काउंटेबल नाउन से पहले ही बैठता है। जैसे आई हैव अ पेंसिल। एग्जाम्पल में अगर मैं बोलूँ तो बोलूँगी आई हैव अ पेंसिल। आई हैव एन ऑरेंज। क्लियर? ओके, अभी एक चीज और जानना है कि ए एंड एन, ये 2 बैठता कहाँ पे है? ए हमेशा बैठता है कॉन्सोनेंट से पहले,
एंड एन बैठता है वावल से पहले। अभी वावल क्या क्या है, वावल क्या क्या है, ए ई आई ओ यू, ये 5 लेटर जो है इंग्लिश अल्फाबेट के वो वावल है। एंड बाकी सब जो लेटर्स है, अदर लेटर्स कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ कॉन्सोनेंट्स। अदर लेटर्स comes under the category of consonants। कॉन्सोनेंट क्या क्या है इन 5 लेटर को छोड़ के, जैसे कि बी सी डी एफ जी एच जे के एल एम एन पी क्यू आर एस टी वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड, मतलब बाकी के 21 लेटर्स जो है वो है कॉन्सोनेंट्स। एंड ये 5 लेटर जो है ए ई आई ओ यू ये है वावल। ठीक है, तो हम लोग आपको भी पता है कि स्कूल में हमें क्या बताया जाता है कि वावल के पहले हमेशा एन बैठता है, इजंट इट, यही तो बोलते हैं हम लोग ना, वावल के पहले ही एन बैठता है। लेकिन यहाँ पे कुछ एक्सेप्शंस है। एक्चुअली वावल के पहले नहीं बैठता है, वावल साउंड के पहले एन बैठता है। ठीक है, वावल साउंड मतलब अभी हम लोग कुछ एग्जांपल्स पे जाएंगे तो आप लोग बहुत क्लियरली आपको समझ में आ जाएगा। लुक एट द फर्स्ट एग्जाम्पल, ही इज डैश यूरोपियन। ठीक है, ही इज डैश यूरोपियन, यहाँ पे देखिए यूरोपियन जो वर्ड है ना वो शुरू जो हो रहा है, फर्स्ट लेटर क्या है, ई। सो ई इज ए वावल और कॉन्सोनेंट, ई इज ए वावल, ए ई आई ओ यू मतलब ई वावल है। लेकिन हम जब यूरोपियन प्रोनाउंस कर रहे हैं ना तो साउंड क्या हो रहा है, फर्स्ट हम लोग कैसे साउंड कर रहा है यूरोपियन का, यूरोपियन, तो फर्स्ट साउंड आ रहा है यू, मतलब देखिए ब्रैकेट में लिखा है, देखिए वाई ओ यू, यू, यूरोपियन। यू का स्पेलिंग कैसे होता है, वाई से शुरू होता है, मतलब ये जो साउंड कर रहा है ना ये साउंड एक्चुअली कॉन्सोनेंट साउंड आ रहा है यूरोपियन का, यहाँ पे वावल साउंड नहीं आ रहा है। सो इसीलिए जैसे कि प्रोनाउंसिएशन में ये कॉन्सोनेंट का साउंड आ रहा है पहले यू, इसीलिए उसके पहले हम लोग एन नहीं बैठाएंगे, उसके पहले ए बैठाएंगे, ए, ही इज अ यूरोपियन। नेक्स्ट एग्जाम्पल में देखिए, दिस इज डैश यूनिकॉर्न। अगेन यहाँ पे देखिए यूनिकॉर्न पे भी देखिए आप लोग साउंड कैसे हो रहा है, पहले हम लोग कैसे प्रोनाउंस कर रहे हैं, यू, यूनिकॉर्न मतलब वाई यू यू, यू पहले साउंड हो रहा है मतलब कॉन्सोनेंट साउंड आ रहा है, ऑल्दो इट इज अ वावेल यू, लेकिन साउंड कैसे कर रहा है, यूनिकॉर्न मतलब वाई यू यू, सो इसीलिए उसके पहले हम लोग ए बैठाएंगे, नॉट एन। Let's go to the next example. He gave me dash 1 rupee note. He gave me dash 1 rupee note. अभी देखो 1 का साउंड कैसे हो रहा है, ओ वन, वन, वा, पहले साउंड क्या आ रहा है, वा, वन, इसीलिए साउंड हो रहा है वा मतलब डब्ल्यू ए, वा, वा प्रोनाउंस कर रहे हैं हम लोग पहले, वन, इसीलिए ये ओ तो वावल है लेकिन उसके पहले जैसे कि कॉन्सोनेंट साउंड आ रहा है इसलिए उसके पहले हम लोग क्या लिखेंगे, ए, नॉट एन। क्लियर। अभी देखिए एग्जाम्पल नंबर 4 पे, ही इज डैश MBA। अभी देखिए MBA ये एक एब्रिविएशन है, फुल फॉर्म नहीं दिया हुआ है, एब्रिविएशन है। तो हम जब स्पेल कर रहे हैं MBA, पहले क्या आ रहा है, एम बोलने से पहले क्या आ रहा है, ए, एम, एम बोलने से पहले क्या प्रोनाउंस कर रहे हैं, ए, सो ए इज ए वावेल और कॉन्सोनेंट, ए इज ए वावेल, इसीलिए एम क्या है, कॉन्सोनेंट है, लेकिन उसके बावजूद हम लोग उसके पहले एन लगाएंगे क्योंकि ये साउंड आ रहा है, वावेल का साउंड पहले आ रहा है। क्लियर, एन। ओके, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड। सीता इज डैश ऑनेस्ट गर्ल। अभी देखो ऑनेस्ट गर्ल स्पेलिंग कैसे लिखा हमने, HONEST, ऑनेस्ट, लेकिन H क्या है, H तो साइलेंट है, हम लोग हॉनेस्ट तो नहीं बोलते हैं ना, हम लोग क्या बोलते हैं, ऑनेस्ट, मतलब O हम लोग पहले O का प्रोनाउंस कर रहे हैं, सो O इज ए वावेल और कॉन्सोनेंट, O इज डेफिनेटली ए वावेल, सो इसीलिए जैसे कि इसका प्रोनाउंसिएशन वावेल आ रहा है इसीलिए हम लोग उसके पहले ए नहीं लगाएंगे, हम उसके पहले एन लगाएंगे। क्लियर, सीता इज एन ऑनेस्ट गर्ल,
क्योंकि H साइलेंट है। एग्जाम्पल नंबर 6, आई सो डैश मैन हु लिव्स इन प्रिंस लेन। अभी देखिए यहाँ पे क्या लगाएंगे हम लोग, ए एंड द तीनों आर्टिकल का ऑप्शन दिया हुआ है। आई सो डैश मैन हु लिव्स इन प्रिंस लेन, मतलब मैंने उस आदमी को मैंने देखा है जो प्रिंस लेन पे ही रहता है, मतलब पर्टिकुलरली स्पेसिफाई करके बोल रहा है, मैंने उसी आदमी को देखा है जो प्रिंस लेन पे रहता है, मतलब पर्टिकुलर है, स्पेसिफाई किया हुआ है, इसीलिए हम लोग उसके पहले ए का यूज नहीं करेंगे, एन का भी यूज नहीं करेंगे, उसके पहले हम लोग द लगाएंगे। आई सो द मैन हु लिव्स इन प्रिंस लेन, क्योंकि ये डेफिनिट है, प्रिंस लेन में रहता है, स्पेसिफाई करके बोला हुआ है। क्लियर? Let's move to the next example. It is dash car. It is dash car. यहाँ पे क्या होगा, देखो कार के बारे में स्पेसिफिकली नहीं बोल रहा है कि ये वही कार है जो उस आदमी का है या फिर मैंने दिया है, एटसेट्रा एटसेट्रा, ऐसे कुछ नहीं स्पेसिफाई, कुछ नहीं किया हुआ है, पर्टिकुलरली जस्ट नॉर्मली बोला है ये कार है, तो इसीलिए यहाँ पे द यूज नहीं होगा, यहाँ पे ए होगा, क्योंकि कार देखो प्रोनाउंसिएशन भी कॉन्सोनेंट का आ रहा है एंड अल्फ़ाबेट भी पहला अल्फ़ाबेट कॉन्सोनेंट ही है, इसीलिए उसके पहले हम लोग ए लगाएंगे। क्लियर? नेक्स्ट, पिक्लू स्टडीज इन डैश यूनिवर्सिटी। पिक्लू स्टडीज इन डैश यूनिवर्सिटी। अभी देखो यूनिवर्सिटी साउंड कैसे कर रहा है, यू साउंड, पहले हम लोग क्या बोल रहे हैं, यू, देन नी वार्सिटी, तो यू मतलब क्या है, वाई ओ यू, isn't it? इसीलिए ये कॉन्सोनेंट साउंड आ रहा है, इससे पहले हम लोग एन नहीं लगाएंगे, ए लगाएंगे। पिक्लू स्टडीज इन अ यूनिवर्सिटी। नेक्स्ट एग्जाम्पल, वी आर गोइंग टू डैश बॉल गेम टुनाइट। यहाँ पे देखिए एग्जाम्पल में है एक प्रिंटिंग मिस्टेक हो गया, यहाँ पे ए एन आना नहीं होगा, सॉरी, एक्सट्रीमली सॉरी, यहाँ पे देखिए ए एन एंड दा होगा, ठीक है, ये एक एक्स्ट्रा प्रिंटिंग मिस्टेक हो गया है। सो यहाँ पे देखिए वी आर गोइंग टू डैश बॉल गेम टुनाइट, मतलब बॉल गेम के बारे में स्पेसिफिकली बोल रहा है, पर्टिकुलरली ये एक स्पेसिफिक गेम है, डेफिनिट गेम है, इसीलिए उसके पहले हम लोग ए एंड एन का यूज नहीं करेंगे। डेफिनिट आर्टिकल क्या आता है, द, इसलिए हम लोग यहाँ पे द लगाएंगे। वी आर गोइंग टू द बॉल गेम टुनाइट। नेक्स्ट एग्जाम्पल, क्वेश्चन नंबर 10, आई हैव डैश ड्रेस which you gave me yesterday। यहाँ पे भी देखिए पर्टिकुलरली बोल रहा है कि मेरे पास वही ड्रेस है जो आपने मुझे कल दिया है, मतलब स्पेसिफिकली बोल रहा है, डेफिनेट करके बोल रहा है, तो क्या होगा, यहाँ पे ए एन एन का यूज नहीं होगा, क्या होगा, द होगा। आई हैव द ड्रेस which you gave me yesterday। इज इट क्लियर एवरीवन? तो आज का क्लास इतना तक ही था। सो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो ज़रूर लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा एंड ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। ओके, थैंक यू एवरीवन।